साल 2019 दिसंबर की ठंडी रात में न्यूयॉर्क से टोक्यो जाने वाली फ्लाइट 927 रनवे पर खड़ी थी। यात्रियों में बिजनेस क्लास लोग, टूरिस्ट, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। कैप्टन एलन जॉर्ज, जो अपने 20 साल के अनुभव के साथ कॉकपिट में बैठे चेकलिस्ट देख रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अजीब सी कंपन महसूस हुई। क्रू मेंबर्स ने सोचा कि ये टर्बुलेंस है, पर असल में ये एक गंभीर तकनीकी खराबी थी। असल किस्सा तो यहीं से शुरू होता है, जहां सूझबूझ और बहादुरी की असली परीक्षा होने वाली थी। जैसे ही विमान 35,000 फीट पर पहुंचा, बाईं इंजन से जोरदार धमाका हुआ। कई यात्री चीख पड़े, बच्चे रोने लगे और ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट लीजा मॉर्गन ने तुरंत सभी को शांत रहने के निर्देश दिए, लेकिन धमाके के बाद कॉकपिट में सभी मीटर अनियमित डेटा दिखा रहे थे। कैप्टन एलन ने महसूस किया कि यह सिर्फ इंजन की खराबी ही नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा हुआ है। विमान तेजी से बाईं ओर झुक रहा था और ईंधन भी लीक हो रहा था। ऐसे में सेकंड सेकंड की सोच समझ पूरे जहाज की किस्मत तय कर रही थी। कंट्रोल टावर को मैसेज भेजते ही सिग्नल बार बार कटने लगा। इस बीच को पायलट सारा हैंडरसन ने नक्शे पर नजदीकी इमरजेंसी लैंडिंग का पॉइंट ढूंढ लिया। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट 300 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां तक पहुंचना मुश्किल था। एलन ने फैसला किया कि उन्हें बीच समुद्र में डिचिंग यानी पानी पर उतारना होगा, लेकिन समुद्र में रात में लैंडिंग करना मौत को दावत देने जैसा था। क्रू के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, पर एलन शांत थे। वो अपने 20 साल के अनुभव को साथ लेकर कहा, हम डर से नहीं बल्कि दिमाग से जीतेंगे। यात्रियों में से एक इंजीनियर मार्क रॉबिन्स भी मौजूद थे। लीजा ने उन्हें कॉकपिट में बुलाया ताकि इंजन की लीक का कारण समझ सके। मार्क रॉबिन्स ने जल्दी से बताया कि ईंधन लीक को 20 मिनट तक रोका जा सकता है, अगर विंग्स के एक हिस्से को सील करके बैकअप टैंक इस्तेमाल किया जाए। यह रिस्की था, क्योंकि हवा में विंग को सील करने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। कैप्टन एलन ने सोचा, ये पागलपन है, लेकिन यही एक उम्मीद है। मार्क ने हिम्मत से विंग पर जाकर ठंड और तेज हवा के बीच सील लगाया। 20 मिनट का समय मिलते ही कैप्टन ने विमान को नीचे की ऊंचाई पर लाना शुरू कर दिया। इसमें दबाव कम हुआ और यात्रियों को सांस लेने में राहत मिली। समुद्र के ऊपर घना कोहरा और तेज हवाएं चुनौती बन चुकी थी। सारा ने कैप्टन को याद दिलाया कि पानी पर लैंडिंग में एक गलती भी जानलेवा हो सकती है, लेकिन एलन की आंखों में डर की जगह फोकस दिख रहा था। उन्होंने सभी क्रू मेंबर से कहा, याद रखो, पैनिक होना हमारे लिए दुश्मन के हथियार जैसा है। लीजा ने यात्रियों को स्ट्रैप लगाने और पोजीशन लेने के लिए गाइड की। अचानक कॉकपिट में अलार्म बजा कि दूसरा इंजन भी ओवर हीट हो रहा है। मतलब अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे विमान को सुरक्षित उतारने के लिए। एलन ने एक नया प्लान बनाया। जहाज को एक छोटे आइलैंड में एक छोटे द्वीप की ओर मोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन नक्शे में वो द्वीप सिर्फ सैन्य रिकॉर्ड में था, यानी सिर्फ आर्मी के मैप में वो नजर आता था, पब्लिक मैप में नहीं नजर आता था। सारा ने अनुमान से लोकेशन सेट की और जीपीएस पर ट्रैक करने लगी। यात्रियों को बताया गया कि लैंडिंग में जोरदार झटका लग सकता है। सभी यात्रियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तेज बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बीच एलन ने विमान को नीचे लाना शुरू कर दिया। मार्क कॉकपिट में वापस आकर कह रहा था, सर, अब बस एक ही कोशिश बची है। द्वीप नजर आते ही सारा ने फ्लैप्स ओपन कर दिए ताकि स्पीड कंट्रोल हो जाए, लेकिन रनवे जैसा कोई मैदान तो नहीं था, सिर्फ पथरीला तट था। एलन ने तय किया कि वो लैंडिंग को स्किड में बदलेंगे ताकि झटका कम हो।
जोरदार टक्कर के साथ विमान पत्थरों पर रुक गया और आग लगने से पहले पहले सभी बाहर निकाले गए। ये पूरी तरह कैप्टन की सूझबूझ और उनके क्रू मेंबर्स की समझदारी का नतीजा है और बहादुरी का नतीजा है। द्वीप पर कोई आबादी तो नहीं थी, लेकिन वहां एक पुराना रेडियो टावर था। मार्क और लीजा ने मिलकर उस रेडियो टावर को यूज किया और उसको चालू किया और उसकी मदद से सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। बारिश में भीगते हुए यात्रियों को मलबे के हिस्सों से टेंट बनाकर बैठाया गया। कुछ बच्चों को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए क्रू ने अपने जैकेट दिए। एलन और सारा ने शिफ्ट में रेडियो मॉनिटर किया। 24 घंटे बाद जापानी कोस्ट गार्ड वहां पहुंची। राहत की सांस लेते हुए सभी ने कैप्टन को और क्रू मेंबर को गले लगा लिया। जब यह खबर मीडिया में पहुंची तो फ्लाइट 927 मिराकल लैंडिंग इस नाम से वायरल हो गई। दुनिया भर में कैप्टन एलन की प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ की गई। मार्क रॉबिन्स को भी सिविलियन ब्रेवरी मेडल मिला। लीजा और सारा की हिम्मत को देखते हुए कई एयरलाइंस ने उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया। ये घटना साबित कर गई कि ब्रेवरी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी होनी चाहिए। यात्रियों ने कहा, अगर उस रात हम जिंदा हैं तो सिर्फ इसी टीम की वजह से जिंदा हैं। इस हादसे के बाद एयर सेफ्टी प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव किए गए। कैप्टन एलन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी खुद को हीरो तो नहीं समझा, बस मैं अपना काम ही कर रहा था। लेकिन सच ये था कि अगर उन्होंने फैसला गलत लिया होता तो पूरा विमान समुंदर में डूब चुका होता। मार्क ने बताया कि असली हिम्मत वो होती है जब डर के बावजूद आप सही सोच पाते हो, सही फैसला ले पाते हो। इस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसे लाखों लोगों ने देखा और ये कहानी स्कूलों में भी पढ़ाई जाने लगी ताकि बच्चों में भी सूझबूझ और डिसीजन लेने की जो है ताकत वो बन सके। घटना के गवाह यात्रियों में से एक एमा विल्सन ने कहा, मैंने मौत को सामने देखा लेकिन क्रू टीम की आंखों में भरोसा देखकर हिम्मत हो गई। एमा ने अपनी लाइफ में पहली बार डर को कंट्रोल करना सीखा था। इस अनुभव ने उनकी सोच बदल दी। अब वो हर चुनौती को शांत दिमाग और पेशेंस के साथ देखती हैं। दूसरे यात्री जो पहले सिर्फ बिजनेस में लगे हुए थे, अब जीवन के छोटे छोटे पलों की कदर करने लगे हैं। एक हादसे ने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी हैं। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि इंजन फेलियर की असली वजह ऊंचाई पर जमे बर्फ के टुकड़े थे जो ब्लेड में फंस गए थे। लेकिन असली जीत ये थी कि बिना पूरी तकनीकी मदद के भी टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया। एविएशन इंडस्ट्री ने इसे टेक्स्ट बुक केस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट कहा। कैप्टन एलन के नाम पर बाद में एक एयर सेफ्टी अवार्ड रखा गया। यह नाम अब हर पायलट की ट्रेनिंग में लिया जाता है। आज भी अगर कोई पायलट इमरजेंसी लैंडिंग सीखता है तो फ्लाइट 927 की कहानी उसका किस्सा होती है। मार्क, सारा और लीजा अब भी एविएशन में काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वो रात उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और कठिन इम्तिहान था। यात्रियों का भी एक ग्रुप हर साल 19 दिसंबर को मिलकर उस रात को याद करता है। वो कहते हैं, हम सब एक परिवार है क्योंकि हमने मौत को हराया है। यह रिश्ता खून से नहीं बल्कि हिम्मत से बना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में सबसे बड़ा हथियार पेशेंस और ब्रेवरी है, यानी शांत दिमाग और साहस। कई बार ताकत पैसे से या सोर्सेज से नहीं बल्कि सही वक्त पर लिया गया सही डिसीजन, एक सही फैसला सैकड़ों जिंदगियों को बचा सकता है। ब्रेवरी यानी बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि हर रोज की चुनौतियों में चाहिए। और प्रेजेंट ऑफ माइंड वही है जो डर को महसूस करते हुए भी सही कदम उठाए, सही फैसला ले। इसलिए याद रखो, मुसीबत कभी चेतावनी देकर नहीं आती, लेकिन दिमाग और दिल से लड़कर हर संकट से जीता जा सकता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड और ब्रेवरी को साथ मिलाकर काम करने से आदमी हर मुश्किल से जीत सकता है।
अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।